उधर लशबेला से खबर ये है कि विंदर नदी में तुग़यानी के बायस कई गोठ ज़ेरे आब आ चुके हैं। 1000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेवीज़ भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मनाज़िर दुनिया न्यूज़ की TV स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा किए जा सकते हैं। लशबेला में विंदर नदी में तुग़यानी कई गोठ ज़ेरे आब आ गए। 1000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेवीज़ भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लशबेला विंदर नदी में तुग़यानी के बायस कई गोठ हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। ऐसे में 1000 से ज़ायद अफराद की इतलात मौसूल हो रही हैं जिनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जज्बा एहसार अतात का अमली इजहार। ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज़ है और आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएंगे। घरों में मज़े मज़े के पकवान तैयार होंगे। बच्चे भी ईद के दूसरे रोज़ को यादगार बनाने के लिए पार्कों का रुख करेंगे। जज्बा एहसार अतात का अमली इजहार। ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज़ है। आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएंगे। घरों में मज़े मज़े के पकवान तैयार होंगे। बच्चे भी ईद के दूसरे रोज़ को यादगार बनाने के लिए पार्कों का रुख करेंगे। तो आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है। आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएंगे। घरों में मज़े मज़े के पकवान तैयार होंगे जबकि बच्चे भी ईद के दूसरे रोज़ को यादगार बनाने के लिए पार्कों का रुख करेंगे। ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है मुल्क भर में और आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा जबकि घरों में मज़े मज़े के पकवान तैयार किए जाएंगे और बच्चे भी ईद के दूसरे रोज़ को यादगार बनाने के लिए पार्कों का रुख करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब पहले भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, अब भी पोजीशन मजबूत है। 2 हफ्तों बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मज़ीद मजबूत हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत जल्द कम होगी, अवाम के मसाइल हल होंगे। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब के सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2 हफ्तों बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मज़ीद मजबूत हो जाएगी। पंजाब पहले भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, अब भी पोजीशन मजबूत है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कैंसर और दीगर अद्वियात मुफ्त दी जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि साबिक़ हुकूमत ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ की, गलत केसेस बनाए गए, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे बाद में शर्मिंदगी हो। PTI हुकूमत ने मुल्क को जिस तरीके से बर्बाद किया उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अगर हम बड़े एक्शन ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो सकता था। पेट्रोल की कीमत जल्द कम होगी, आवाम के मसाइल हल होंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है कि वो अल्लाह ताला की मदद से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त करके गरीबों को रिलीफ देने की कोशिश की, मगर सियासी मुखालफिन इलेक्शन कमीशन जा पहुँचे। अवाम जब 17 जुलाई को वोट डालें तो याद रखें किसने रिलीफ दिया और किसने छीना। परवेज़ इलाही बताएं वो कौन सी दुआ है जिससे टूटा हुआ बाजू एक रात में जुड़ गया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 100 यूनिट्स तकरीबन पंजाब की आवाम की निस्फ आबादी 5.5 करोड़ लोग, ये किस मुंह से आवाम की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन पहुंच गए कि जी ये अपना जो है वो आवाम को इस क़यामत खेज़ महंगाई में सस्ती मुफ्त बिजली क्यों मुहैया की जा रही है, इसको रोका जाए। तो पंजाब की आवाम गवाह रहना कि मुफ्त बिजली देने वाले कौन थे और मुफ्त बिजली का हक छीनने वाले कौन हैं, जो आज इंकलाब का नारा लगा रहे हैं। 4 सालों में तो पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। बनी गाला में बैठा है, इसकी अना के मसाइल हैं और कुछ दिमागी मसाइल भी हैं। जब ये बोलता है तो सोचता कम है, बोलता ज़्यादा है। तो ये भी कहा था कि मेरा बाजू तोड़ दिया और हमजा शहबाज ने सरिया मेरे सर पे मारा और मैं बेहोश हो गया। आपके कैमरे देख रहे थे, मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। वो जब ख्वाब टूटा तो उन्होंने कहा कि चौई साहब आप पहले कौम को ये बताएं कि ऐसा कौन सा बाजू है जो 77 साल की उम्र में एक दिन टूटता है अगले दिन जुड़ जाता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात की पैरवी यकीनी बनाई जाएगी। तमाम इंतज़ामिया और आला अफसरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबते में रहेंगे। उन्होंने कहा कि PTI धांधली का बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। तमाम जो है ज़िम्मेदारान
सूबे के चीफ सेक्रेटरी, सूबे के होम सेक्रेटरी, सूबे का चीफ सेक्रेटरी, सूबे का होम मिनिस्टर, सूबे का लॉ मिनिस्टर, इवन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो सब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक काल के फासले पे। लाहौर की 4 में से 3 सीटों का रिजल्ट किसे नहीं पता कि वो PMLN जो है वो कामयाब हो रही है। चौथी के ऊपर मुकाबला है, हम भी कहते हैं मुकाबला, ये कहते नहीं जी हमने तो 20 की 20 जीती है। जो हार रहा हो रहा वो ऐसे ही कहता है कि मैं तो 20 की 20 जो है वो जीत रहा। अब अगर इन्होंने सिर्फ अपना बयानिया बनाने के लिए ये अब बात करनी है कि जी धांधली होगी तो वो इनकी मर्ज़ी है, लेकिन इलेक्शन इंशाल्लाह ताला जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ और फ्री कंडक्ट कराना चाहता है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला होगा। फवाद चौधरी का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ 16 से 18 सीटें जीतेगी। नून लीग का कोई वोट नहीं, वो इलेक्शन से मुकम्मल आउट हो जाएगी। सियासी मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वो जेहलम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है वो तो ज़ाहिर है ज़िमनी इंतखाबात हैं। मैं बता दूं आपको कि मुझे कोई इस बारे में दो राय नहीं है कि PTI इसमें इंशाअल्लाह 16 से 18 नशिस्तें जो हैं वो जीतेगी और नून लीग राउट हो जाएगी। नून लीग का कोई वोट ही नहीं है। लोगों को नफ़रत है इस वक्त इस किस्म की हुकूमत से जिस तरह की वो चला रहे हैं और तमाम नशिस्तों के ऊपर PTI की वाज़े लीड है और इसको कोई रिगिंग भी इसको नहीं बदल सकती। जिस तरह से यहाँ पे एक मुजालिम ढाए गए अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर, अपने सियासी मुखालफिन को जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सहाफ़ियों को जो कि क्रिटिक थे, तनकीद कर रहे थे हुकूमत पे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इमरान खान बेसाखियों के सहारे आए थे लेकिन अब इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। मौजूदा हुकूमत मुश्किल फ़ैसले कर रही है। एहसन इकबाल के साथ जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। लोगों को इंतशार की तरफ ना लाया जाए। वो 7 में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुल्क को आपने खड़ा रखना है या सिर्फ नारेबाजी करके लोगों को चोर डाकू कह के तबाह करना है? तो ये वजह थी। और ये जो आई मैंने कहा ना कि स्टेबलाइज करने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा एहसास है। महंगाई, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है और अवाम महंगाई के बोझ के तले दबे हुए। दूसरा, एहसन इकबाल साहब के साथ जो हुआ बहुत अफसोस की बात है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि हम लोगों को अपने जो इंतशार फैला रहे हैं, हर इदारे को हम इंतशार में डाल रहे लोगों को। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि भेरा में पेश आने वाले वाक़े में मुलव्विस फैमिली ने इनसे माजरत कर ली है। एहसन इकबाल ने ट्वीट के साथ एक तस्वीर जारी की जिसमें फैमिली के चंद अफराद उनके साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि भेरा वाक़े में मुलव्विस फैमिली ने नारोवाल आकर मुलाकात की और अपने अमल पर माजरत की, पछतावे और शर्मिंदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि वो पहले ही इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई ना करने का ऐलान कर चुके हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ के हक़ को नफ़रत में तब्दील नहीं करना और बाहमी एहतराम कायम रखना है। 2 रोज़ कबल मोटरवे पर भेरा इंटरचेंज के रेस्टोरेंट में चंद अफराद ने एहसन इकबाल के खिलाफ नारे लगाए थे। ईद उल अज़हा पर गोश्त कम इस्तेमाल करें वरना मसाइल का सामना हो सकता है। माहिरीन सेहत ने एहतियाती तदाबीर पेश कर दी हैं। ज़ाकिरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा के मौके पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाए, लेकिन गोश्त के बेदरीग इस्तेमाल से मुश्किलात का सामना हो सकता है। ज़्यादा गोश्त खाने से इंसानी मादे पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, जिससे ईद के दिनों में मुश्किलात का सामना हो सकता है। तिबी माहिरीन कहते हैं गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से बदहजमी और गैस समेत दीगर शिकायत हो सकती हैं। गोश्त जो है वो ज़्यादा खाना तो ऑफकोर्स वो तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा जो भी है, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं उनके लिए नुकसानदेह है। स्पेशली वो लोग जिनको मैदे की तकलीफ़ हैं, स्पेशली वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, और बाकियों के लिए भी जब आप ज़्यादा लेंगे तो फिर पेट की फूड पॉइजनिंग टाइप चीज़ भी हो सकती है, एसिडिटी भी होती है, इसी तरीके और बहुत सारे मसाइल दरपेश हो सकते हैं। शहरियों का कहना है कि ईद उल अज़हा के दिनों में ज्यादातर गोश्त ही इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से मजबूरन खाना पड़ता है। ईद का मौका है तो जाहिर सी बात है कम खाना चाहिए। ये ना समझना चाहिए कि आज ईद है, खाना अवेलेबल है, इसको खाना चाहिए जितना भी हो सके, नहीं अपनी लिमिट के मुताबिक खाना चाहिए। सबको चाहिए कि ईद है लेकिन गुजारा करके गर्मी और मौसम को देख के उतना खाना चाहिए। हम भी कम खाएंगे और उनसे भी गुजारिश है कि वो ज़रा हाथ हौला रखें जी। डॉक्टरों के मुताबिक दिल के अमराज, शुगर और ब्लड प्रेशर समेत
दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद गोश्त का इस्तेमाल कम करें। तिबी माहिरीन का कहना है कि कुर्बानी का गोश्त बेदरीग इस्तेमाल करने की बजाय एतदाल के साथ खाया जाए तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। कैमरामैन नासिर नईम के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। कौमी ड्यूटी हो तो ऐसी कि ईद के दिन भी छुट्टी ना की जाए। श्रीलंका में मौजूद नेशनल टेस्ट स्क्वाड ने भरपूर प्रैक्टिस की। नेट सेशन में इन एक्शन हुए। दौरा श्रीलंका की तैयारियां तेज़ हो गईं, जिसमें ईद के रोज़ भी छुट्टी नहीं की गई। कौमी टेस्ट स्क्वाड ने नमाज ईद की अदायगी के बाद स्टेडियम का रुख किया। नेट प्रैक्टिस के दौरान बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग समेत फिजिकल फिटनेस में खूब पसीना बहाया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 11 जुलाई से वार्म अप मैच, जबकि 16 तारीख से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी।